हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, वीडियो पेपर सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये वीडियो पेपर जो हुआ था उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं साथियों। मैं जो संतोष विष्णु सर क्लास लेकर के आते हैं उनकी क्लासों का तमाम क्लासों का फास्ट रिवीजन इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। साथियों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर देना, कॉन्टैक्ट यानी आप मैसेज जरूर ठोक देना। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? साथियों, डी राठी गाय है। राठी गाय की बात करें तो उत्तरी पश्चिम भाग में पाई जाती है। लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रण है। उत्पत्ति स्थल राजस्थान। दीप प्रयोजनीय नस्ल की बात करें तो कांकरेज व हरियाणवी है, जबकि संकर नस्ल है नागौरी बेल व मालवी है। साथियों, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल फास्ट रिवीजन होगा। साथियों, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ किस प्रकार के वन से संबंधित है? यानी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों से संबंधित है। मैग्रोव वन की बात करूँ तो समुद्री के वन वृक्ष पाए जाते हैं, राजस्थान में नहीं देखने को मिलते हैं, राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। मैग्रोव वन की बात करूँ तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाले हिस्सों में पाए जाते हैं, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल के अंदर। कुछ भाग मैग्रोव वन की बात करूँ तो कुछ भाग गुजरात के कच्छ के रण में भी देखने को मिलते हैं। साथियों, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात करते हैं, राजस्थान में जितने वन है उनमें से कांटेदार वनों का 6.26% है। ये पश्चिम राजस्थान में अरावली के पिछड़े शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों में देखने को मिलते हैं। वर्षा की बात करूँ तो 25% वर्षा देखने को मिलती है। खेजड़ी, वृक्ष, बबुल, बेर खेत, थोर कीकर आदि पेड़ यहाँ देखने को मिलते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में। साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो स्थापित क्षमता कैपेसिटी में राजस्थान की क्या रैंकिंग है? साथियों, 31 मार्च 2024 के अनुसार इसके अंदर है साथियों द्वितीय रैंक है। 31 मार्च 2025 तक राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है 2024-25 के अनुसार। 31 मार्च 2024 तक गुजरात फर्स्ट पर था, राजस्थान सेकंड स्थान पर 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान, तमिलनाडु तीसरे, कर्नाटक चौथे स्थान, महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर। इन 5 राज्यों का पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा में 61% है। साथियों, सोलर ऊर्जा में 5 टॉप स्टेट राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। साथियों, इन 5 राज्यों का सोलर ऊर्जा में वर्ष 2024 में 70.76% योगदान था। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख रबी फसल है? साथियों, गेहूं है। साथियों, ICAR के अनुसार राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड प्रदेश है। फर्स्ट ए सूक्ष्म पश्चिमी मैदान जोधपुर, बाड़मेर, लोधी और बालोतरा में है। साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कपास एक प्रमुख खरीफ की फसल है? साथियों, वह है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी। फर्स्ट बी के अंदर जिलों की बात करें तो गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले जिले आते हैं। कपास को नरमा के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, नेक्स्ट है राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम टसर के लिए विकसित किया जा रहा है? बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर को जाना जाता है। साथियों, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के रूप में भी जानी जाती है? साथियों, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में जाना जाता है, IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज व्यास नदियों के संगम पर बनी हुई है। अतिरिक्त पानी की बात करूँ तो रावी व्यास से मिल रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। 9 शाखाएं, 7 लिफ्ट नहर। 7 लिफ्ट नहर की लंबाई की बात करूँ तो साथ ही 1445 किलोमीटर में फैली हुई। पहले नाम IGNP का राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान से मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर है, उनमें से 170 पंजाब और हरियाणा की है, जबकि 34 राजस्थान में है। मसीतावाली हर से पुगल तक, पुगलगढ़ से मोहनगढ़ तक है। साथियों, रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी 8.6 मिलियन एकड़ में से 7.59 मिलियन एकड़ के लिए IGNP को विकसित किया गया है। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर है। चिदमुख नहर परियोजना, रावी व्यास नदियों का अतिरिक्त पानी आता है। चिदमुख नहर परियोजना का 1.4 मिलियन एकड़ फीट पानी प्राप्त होता है। साथियों, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारीकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अंतर्गत राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न में से कौन सा उत्पाद चुना गया? अमरूद को चुना गया। एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलवर सरसों की है, अजमेर दलहन, बांसवाड़ा आम, बारा लहसुन, भरतपुर सरसों आधारित उत्पाद, बाड़मेर अनार, भीलवाड़ा मक्का आधारित उत्पाद, बीकानेर का मूंगफली, बूंदी की चावल, चित्तौड़गढ़ का गुड़, चूरू का मूंगफली, दौसा का गेहूं अनाज आधारित उत्पाद, धौलपुर का सरसों, डूंगरपुर का आम, गंगानगर का सरसों, हनुमानगढ़ का गेहूं, जालौर का सरसों, जयपुर का मूंगफली, जैसलमेर का चना, झालावाड़ का धनिया, झुंझुनू का
सरसों, जोधपुर का जीरा आधारित उत्पाद, करौली का सरसों, कोटा का धनिया, नागौर का मेथी, पाली का दूध आधारित उत्पाद, प्रतापगढ़ का लहसुन, राजसमंद का आंवला जामुन, सीताफल सेब और विविध वनोपज सवाई माधोपुर अमरूद, सीकर का सरसों, सिरोही का सौंफ आधारित उत्पाद, टोंक का सरसों आधारित उत्पाद, उदयपुर का आंवला जामुन, सीताफल अन्य वन उत्पाद है साथियों। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है साथियों? सेवा क्षेत्र का। सेवा क्षेत्र 45.92%, उद्योग का 27.16%, कृषि का 26.92। 2024-25 में प्रचलित कीमतों के आधार पर साथियों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। संस्थान पार्क दे रखा, शहर दे रखे एक तरफ काजरी जोधपुर के अंदर, पोस्टल पार्क जैसलमेर का, RFWTI यह है साथियों। बात करते हैं जयपुर के अंदर, SKRAV यह है बीकानेर के अंदर है। राजस्थान में सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है साथियों? RIICO है साथियों। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास 2015 में एक्ट कानून आया था इसका। जवेदरी सीतापुरा जयपुर के अंदर है साथियों। और महिंद्रा ये जयपुर का है जो सेज मल्टी प्रोडक्ट है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ये खुशखेड़ा भिवाड़ी अलवर के अंदर है साथियों। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया था साथियों? ये अलवर के अंदर किया गया था साथियों। राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। बोरनारा जोधपुर सबसे बड़ा है, रानपुर कोटा का, उद्योग विहार गंगानगर का सबसे छोटा, MIA मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर का है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में संबंधित नहीं है साथियों? मगरा के अंदर यह कोटा नहीं है साथियों। मगरा क्षेत्र शुरू 2005 में हुआ था। राजस्थान के टॉप 5 जिलों में संचालित किया गया था। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, राजसमंद और पाली के अंदर। यह 100% राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित है साथियों। गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति से साथियों? रतन सिंह के थे 1303 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है साथियों? यह ओपेरा नहीं है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? HDD नहीं है। विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाईं ओर के अक्षर के हटाने डिलीट के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? डिलीट का किया जाता है। सूचियों को सूची 2 से मिलाना है कंप्यूटर संबंधित, और एक तरफ उदाहरण दे रखा साथियों, मिलान करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड प्रोग्राम लाइटमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है साथियों? ये टॉप प्लेट नहीं है साथियों। कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स बराबर यानी 1 निबल होता है। 1 बाइट्स बराबर 8 बिट्स होते हैं और 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खाता नहीं है? फायरवॉल नहीं है साथियों, D ऑप्शन होगा। 1912 ईस्वी में भारतीय भाषाई संरक्षण में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया था साथियों। नेक्स्ट की राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत है साथियों। नेक्स्ट, असलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक यानी शिवदास ये गार्डन है साथियों। एक तरफ सूची 2 दे रखी है। हाड़ौती यानी हाड़ौती वाला कोटा का है। मेवाती अलवर भरतपुर जो में बाहुल्य वाला क्षेत्र है। टुंडांडी ये जयपुर का है और मेवाड़ी ये उदयपुर के अंदर है। निम्न में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं साथियों? D नहीं है, खोरिया नहीं है। खोरिया हरियाणा की महिलाएं करती है, राजस्थानी भाषा का शब्द है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। शकीर अली या साकिर अली ये साथियों लघु चित्रकारी करते हैं। कृपाल सिंह शेखावत ये ब्लू पार्ट्री से संबंधित है, जबकि महेश राज सोनी ये थेवा कला के हैं। अल्लाह भाई जिला भाई लोक गायिका है साथियों। साकिर अली या साकिर अली ये जयपुर के लघु चित्रकारी करते हैं। 2013 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। लघु चित्रकारी साकिर अली या साकिर अली, राम गोपाल विजयवर्गीय और वेदपाल शर्मा ये 3 होते साथियों। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। लोक नृत्य और एक तरफ प्रदर्शन अवसर दे रखे। घूमर साथियों ये घूमर विवाह समारोह द्वारा किया जाता है। गैर ये होली के अवसर पर किया जाता है। गवरी साथियों यह अधिकतर भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जबकि अग्नि नृत्य जसनाथियों द्वारा किया जाता है। पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, इसका इक होगा साथियों यानी C ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र का साथियों नीरद नहीं है। चतुर का पर्यायवाची शब्द होगा चतुर का यानी पट्टू होगा साथियों, B ऑप्शन होगा। अत का उचित विलोम शब्द अत यानी इति होगा साथियों। आद्र शब्द का उचित विलोम सूक्ष होगा, B होगा। तुरंग तरंग शब्द युगम का अर्थ होगा साथियों। तुरंग का मतलब घोड़ा होगा और तरंग का मतलब लहर होगा। अविलंब शब्द युगम का सही अर्थ होगा साथियों। अवलंब का मतलब सहारा होगा, अविलंब का मतलब शीघ्र होगा साथियों।
राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है साथियों, यानी जवाहर सागर बांध बनाया गया है। गांधी सागर बांध एमपी महाराष्ट्र के अंदर 115 मेगावाट का है, जबकि कोटा बैराज के अंदर कोटा का है। विद्युत ग्रह नहीं है, कोटा बैराज वाला कोटा के अंदर है, जो विद्युत ग्रह नहीं है। नोट, ये दोनों फर्स्ट चरण में बने थे, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध। जबकि साथियों नोट, दोनों का उद्घाटन 1960 में, यानी गांधी सागर बांध और कोटा बैराज का उद्घाटन 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कोटा बैराज कोटा के अंदर है, जो कोटा बैराज के अंदर पानी है, विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तापीय विद्युत संयंत्र है निकट में, कोटा बैराज के निकट क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, ये सेकंड चरण में बना था, 172 मेगावाट की कैपेसिटी है, 1970 में उद्घाटन हुआ था राणा प्रताप सागर बांध का। नोट, गांधी सागर बांध जो एमपी के अंदर ग्राहक क्षमता कैपेसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। जवाहर सागर बांध चरण तीसरे चरण में बना था, कैपेसिटी की बात करते तो 99 मेगावाट है। इसे पिकअप बांध भी कहते हैं, किसको, जवाहर सागर बांध को। माई बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच एक छुट परियोजना है साथियों, यह राजस्थान और गुजरात की है। माई बजाज सागर परियोजना 1966 में समझौता हुआ था। हिस्सेदारी की बात करूँ तो राजस्थान 45%, गुजरात की 55% है साथियों। नदी की बात करूँ तो मोही नदी पर बना हुआ है। 3 चरणों में समाप्त होगा। माही बजाज सागर बांध फर्स्ट चरण बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के निकट बनने जा रहा है। 72.70 टीएमसी क्षमता है, बराबर इसकी कैपेसिटी है। 2 नहरें निकाली गई है सेकंड चरण के अंदर, सागवाड़ा नहर, आनंदपुरी नहर। सागवाड़ा नहर, आनंदपुरी नहर, इन दोनों नहरों से केवल डूंगरपुर के आदिवासी इलाकों में सिंचाई होती है। 2 लघु विद्युत गृह बनेंगे तीसरे चरण में, 140.94 मेगावाट क्षमता केवल राजस्थान की है साथी। सूखा पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। सूखा संभावित पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 शुरू हुआ। राजस्थान के 11 जिलों के 32 ब्लॉक में संचालित है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। मेवात विकास क्षेत्र कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। मेवात, अलवर और भरतपुर में लागू किया गया। 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है और 1986-87 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य मेवात कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्य क्या है कि मेव बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर स्थायी आजीविका का विकास करना, आधारभूत आवश्यकताओं के और अतिरिक्त रोजगार के अवसर का सर्जन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है। रेगिस्तानीकरण में वृद्धि करना नहीं जुड़ा हुआ है साथियों। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निर्मित निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है साथियों, यह सागवाड़ा, सागरमल, गोपा शाखा निर्मित है। आईजीएनपी के अंदर शाखा इनोवा, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है, सूरतगढ़ शाखा गंगानगर की, पुगल शाखा बीकानेर की, सागरमल गोपा शाखा ये जैसलमेर की है, दंतौड़ शाखा बीकानेर की, अनूपगढ़ शाखा ये गंगानगर की, बसलपुर शाखा ये बीकानेर की, चारणवाला शाखा बीकानेर जैसलमेर दोनों की, जबकि शहीद बीरबल शाखा ये जैसलमेर की है। निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है साथियों, यानी द कृष्ण मिल्स लिमिटेड। द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में 52 में स्थापना सेठ दामोदर दास ने स्थापना की थी। श्री महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर के अंदर, एडवर्ड मिल्स ब्यावर के अंदर, महाराजा उमेश सिंह मिल्स ये पाली के अंदर। चिड़ावा के नानूराम किसके सबसे प्रमुख कलाकार है। चिड़ावा के नानूराम यानी शेखावाटी ख्याल से संबंधित है। नानूराम चिड़ावा के कलाकार शेखावाटी ख्याल के हैं, चेले दूलिया राणा है। नानूराम चिड़ावा के तेज के चेले दूलिया राणा है। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराज के रूप में पूजा जाता है। डी गोगा जी को पूजा जाता है। कॉलम ए को कॉलम 2 से, यानी कॉलम ए पंथ संप्रदाय, कॉलम बी संस्थापक प्रवर्तक माना जाता है। विष्णुई पंथ की बात करूं तो यह गुरु जम्बेश्वर यानी जम्बोजी है। निरंजनी पंथ की बात करूं तो यह संत हरिदास यानी हरि सिंह साकला के हैं। जबकि चरणदास पंथ यह चरणदास जी का है। राजस्थान में रामानुज वैष्णव पंथ गलता जी का केंद्र यह है कृष्णदास पई हारी का है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। ये मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ को जाना जाता है, 1734 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिले हैं। नाहरगढ़ किले के अंदर मिले साथियों।
राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतथड़ा स्थित है? जसवंतथड़ा जोधपुर के अंदर। जसवंतथड़ा सरदार सिंह की याद में जसवंत सिंह ने सफेद संगमरमर से बनवाया था। आगंत का उचित संधि विच्छेद यानी आदि प्लस अंत होगा। धर्म प्लस उपदेश की उचित संधि धर्मोपदेश होगी। संसार रूपी सागर का इस विग्रह के लिए उपयुक्त समस्त पद होगा यानी संसार सागर। लोह पुरुष शब्द समस्त पद का उचित विग्रह लोह के समान पुरुष है। आगत शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से इनमें से किस शब्द का निर्माण होगा? आगत शब्द में अभ्यागत होगा, अभी प्लस आगत होगा। उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत प्लस हार होगा साथियों। बनावट शब्द में प्रत्यय है बनावट, वन प्लस आवट है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंदर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम विशाखापट्टनम में हुआ था। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जैसलमेर के खोड़ी सेंट ड्यून्स के अंदर हुआ था। नोट के राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने योग किया था, जबकि राज्य स्तर पर सीएम भजन लाल शर्मा ने योग किया था। फर्स्ट योग दिवस 2014 में बनवाया गया था, जबकि 2025 में 11वां योग दिवस मनाया गया था। सूची को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ थल सेना अध्यक्ष, एक तरफ वायुसेना की रैंक दे रखी है। सूबेदार की रैंक की बात करूँ तो ये वारंट ऑफिसर के बराबर होता है, जबकि बी की बात करूँ, कैप्टन की बात करूँ साथियों तो कैप्टन ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट के बराबर होता। ब्रिगेडियर की बात करूँ तो ये एयर कॉमोडोर के बराबर होता, जबकि कर्नल ये ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है साथियों। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? भारत और रूस के बीच। अभ्यास शक्ति 2025 भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। फ्रांस के ला कवेलरी क्षेत्र में 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। यह 8वां संस्करण था, जबकि नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और रूस के बीच साझा समझौता हुआ। यह 14वां संस्करण है। आयोजित 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई के तट पर आयोजित हुआ था। ऑपरेशन थार शक्ति 2025 लोंगेवाला युद्ध स्थल पर आयोजन जैसलमेर के अंदर हुआ था। भारतीय सेना की नवगठित यूनिट भैरव कमांडोज तथा इन्फेंट्री आर्टिलरी और आर्मी एयर डिफेंस यूनिट्स ने भी हिस्सा लिया था ऑपरेशन थार शक्ति के अंदर। अतिथि की बात करूँ तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष जनरल आए थे। निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? यानी बिहार में की थी। वहीं 2025 में राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा, कुल 60 पदक जीते, 24 गोल्ड मेडल जीते थे। राजस्थान एकीकृत स्वस्थ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया था? साथियों पवन और हाइब्रिड का किया गया था। 16 जुलाई 2025 तक अधिसूचना जारी हुई थी। टारगेट था 2029-30 तक इसका 1,25,000 मेगावाट नवीकरणीय सौर ऊर्जा को प्राप्त करने का टारगेट 2029-30 तक था। साथ उनमें से 1,25,000 मेगावाट में से 90,000 सौर ऊर्जा की है मेगावाट, 25,000 मेगावाट पवन और हाइब्रिड की है, जबकि 10,000 मेगावाट जल विद्युत और पंप स्टोरेज प्लांट की है साथियों। ये क्वेश्चन भविष्य में बन सकता है साथियों। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्नलिखित में किस पशु बीमा को कवरेज से बाहर रखा गया? कौन से पशु को पशु बीमा के कवरेज से यानी उसको बीमा से अलग रखा गया? ऊंट को, भैंस, सुअर और गाय को। सुअर को रखा गया साथियों। बीमा राशि की बात करूँ तो गाय भैंस को 5-5 लाख रुपए, जबकि भेड़ बकरी को 5-5 लाख रुपए, ऊंट को 1 लाख रुपए मिलेंगे साथियों। कुल बजट 2024-25 के अंदर 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। कितने? 400 करोड़ का बजट 2024-25 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला है साथियों? साथियों युवा पुरस्कार साहित्य ये मिला है, ये सोनाली सुतार को मिला। कविता रचना शुद्ध सौदेहन जग आंगणे, इसकी रचना के लिए मिला है साथियों सोनाली सुतार को, ये बीकानेर की है साथियों। जबकि 2025 का पूनम चंद गोदारा को मिला है। माहरी ढाणी प्रहलाद सिंह झोड़ला की रचना है। माहरी ढाणी या प्रहलाद सिंह झोड़ला को मिला है बाल साहित्य का पुरस्कार साथियों। बहुत निराश हो जाना इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। हिंदी का क्वेश्चन है साथियों, इसका होगा कमर टूटना, यानी बहुत निराश कमर टूट जाना। आंधी आदि छोड़ सारी को धावो, आदि मिले न सारी पावे, लोकोक्ति का उचित अर्थ साथियों, इसका उचित अर्थ क्या होगा? इसका होगा कि अधिक लालची व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है। एफिडेविट शब्द के लिए हिंदी में उचित शब्द होगा शपथ पत्र होगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल नहीं है साथियों? यह यानी मांसपेशियों वाला बल नहीं है साथियों।
जोस पठार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यह अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, जबकि जोस पठार ये नाइजीरिया के अंदर है और महाद्वीप अफ्रीका में है। कोलोराडो नदी बेसिन कहाँ स्थित है साथियों? यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। ग्रेट बैरियर रीफ के साथ स्थित है, लगा हुआ है किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पे। ग्रेट बैरियर रीफ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के साथ स्थित है, यानी लगा हुआ है साथियों। माउंट किलिमंजारो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यानी अफ्रीका के अंदर है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से मक्का रेखा नहीं गुजरती है? यानी यह उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका से गुजरती है, जबकि उत्तरी अमेरिका से महाद्वीप से मक्का रेखा नहीं गुजरती है साथियों। उत्तरी अमेरिका कर्क रेखा गुजरती है शायद। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ कठोर लकड़ी प्रदान करता है? कौन सा? सागौन, साल, देवदार, सुंदरी। सुंदरी के वन करते हैं साथियों। लौट कर आया हुआ इस वाक्यांश के लिए शब्द होगा, यानी प्रत्यागत होगा। प्रति प्लस आगत, प्रत्यागत होगा। जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए एक सार्थक शब्द होगा साथियों, वह होगा अनभिज्ञ होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है साथियों। शुद्ध शब्द कौन सा साथियों? व्युत्पत्ति होगा, बी ऑप्शन होगा साथियों। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करो, डी, यानी दोनों ही छोटे ज आएंगे, उज्ज्वल होगा साथियों। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वाक्य का चयन करो, इस विद्यालय में 200 छात्र, डी ऑप्शन होगा। वाक्यों में शुद्ध शब्द का चयन करना, हिंदी वाले क्वेश्चन है साथियों। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है साथियों। बहुत सरल क्वेश्चन आए हिंदी वाले भी और जीके के भी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मुहावरे का अर्थ होगा साथियों साथ मिलकर न रहना, अलग अलग रहना। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य बाधा है साथियों? यह कोयले की कमी है साथियों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ राजस्थान के जिले दे रखे, एक तरफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले उत्पाद दे रखे। चूरू की बात करूँ साथियों, चूरू में मूंगफली उत्पाद आधारित है साथियों। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के से साथियों वीडियो में ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं साथियों। एक तो वो स्वायं माधोपुर वाला अमरूद आया था और ये मिलाने वाले आ गए हैं साथियों। इस वन प्रोडक्ट वन सूची की उत्पाद की जो सूची है, यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हैं साथियों 41 जिलों के अकॉर्डिंग। चूरू की बात करूँ साथियों, आने वाले एग्जामों में भी जो मैं सूची बताया था रट लेना, क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे साथियों। चूरू की बात करूँ तो मूंगफली उत्पाद है। बी की बात करूँ जयपुर के अंदर टमाटर है। झालावाड़ की बात करूँ तो नारंगी संतरा है, जबकि कोटा के अंदर धनिया है साथियों। राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है साथियों? यह है जोधपुर है साथियों। जबकि उसका उद्घाटन राइजिंग राजस्थान जयपुर में हुआ था, सीतापुरा में। जबकि यह पूछ के आ रहा कि लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध क्या है उद्योग? यह जोधपुर है साथियों। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा? सहरिया को। 12 में सबसे ज्यादा कौन सी जाति रहती है? सहरिया रहती है, तो 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा साथियों। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है साथियों? 125 टोटल है, 100 क्वेश्चन में दे रखा, तो अतिरिक्त कितना? 25 दिन का और करना पड़ेगा। यह पड़ा ए ऑप्शन सही होगा साथियों। राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान रिट्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी साथियों? 2023 में, वो 24 में हुई थी साथियों। 3 मार्च 2024 को रीति की स्थापना हुई थी, 3 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में रिप से 2024 के अंदर कौन सा सही है साथियों? इसका सही होगा 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयां 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है साथियों? यह जयपुर के साथियों 75.5%, जबकि जालोर की 54.9% है साथियों। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया था साथियों? 2023 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है साथियों? इसका थार मरुस्थल में औद्योगिकीकरण का विस्तार इसका प्रमुख यानी सही उद्देश्य नहीं है साथियों। आय में वृद्धि, रोजगार का सृजन करना है ये उद्देश्य। बाजार आधारित उत्पादकता पर सुधार करना यह भी है। सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा करना यह भी है साथियों इसका।
राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है साथियों? यह सिरोही वाला नहीं है साथियों। सिरोही 3 वर्षों में एक बार सूखा पड़ता है सिरोही के अंदर, जबकि जयपुर, पाली, अलवर में 5 वर्ष में एक बार सूखा की पुनरावृत्ति होती है साथियों, जबकि सिरोही में 3 वर्ष में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए साथियों? यह भूमि जल का अत्यधिक उपयोग करना नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमरमर यानी ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है साथियों? यह ऋषभ देव यानी केसरिया जी को जाना जाता है। राजस्थान के कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी थी साथियों? यह सकल फसल क्षेत्र थी, जो 82% थी साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्थित है साथियों? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान साथियों कोटा का है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय टाइगन उद्यान या पार्क ये राजस्थान के 2 जिलों में है, कोटा में और चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 9 जनवरी 2012 को यह बना था साथियों। 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था साथियों? राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। खातौली का युद्ध राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बड़ा पुत्र राणा सांगा का इब्राहिम यानी जो बड़ा पुत्र था वो भोजराज था, जो घायल हो चुका था इस युद्ध में। इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट जाता, सिर में चोट आई और एक पैर का घुटना चोटिल हो गया था। किसका? राणा सांगा का। किस युद्ध में हुआ था? खातौली युद्ध में होता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है साथियों। अटल भूजल योजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है साथियों? उत्तर होगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से। नोट, भारत और विश्व बैंक की सहायता से। कैपेसिटी की बात करूँ इसका 50-50% है साथियों इसका रेशियो, भारत और विश्व बैंक की सहायता से। भारत 50% और विश्व बैंक भी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के संकट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति? ये साथियों रिपीट क्वेश्चन बी सिरोही वाला। कौन सा कदम नहीं उठाना चाहिए? भूमि जल का अत्यधिक उपयोग, यह भी रिपीट हो चुका है साथियों। ऋषभ देव वाला भी। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2014-24-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है? कितना साथियों? 4,000 रुपये। किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टोटगढ़ किले में 4 साल की सजा सुनाई थी? राव गोपाल सिंह खरवा को सुनाई थी साथियों, टोटगढ़ जेल में। जबकि तिहाड़ जेल में राव गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था, तिहाड़ जेल में। तो उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी रहे थे? उत्तर दौलतमल भंडारी थे जी, जयपुर के थे साथियों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? झालावाड़ उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है साथियों? यानी वन्य जीव संरक्षण का नहीं है घटते जीव। पंचमढ़ी जैव मंडल नीमच नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी पंचमढ़ी जैव मंडल है वो एमपी के अंदर है साथियों। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिमी गलियारा कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? श्री गंगानगर नहीं है साथियों। शामिल जिले इसमें चित्तौड़गढ़ होगा, कोटा होगा, उदयपुर होगा, जबकि श्री गंगानगर नहीं है। राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं साथियों? माउंट आबू वाले क्षेत्र में पाई जाती है 0.39% वाले हिस्से में, जो ये सदाबहार, अर्ध सदाबहार और सदाबहार वनों में पाए जाते हैं साथियों, माउंट आबू वाले क्षेत्र में। राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है साथियों? रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी कटोरी पठारी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, हाड़ौती पठार को जाना जाता है साथियों। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग उसके कारक सूक्ष्म जीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता साथियों? कसरा विषाणु से होता है, हैजा जीवाणु से होता है, मलेरिया जीवाणु से नहीं होता साथियों, जबकि क्षय रोग यानी टीबी ये जीवाणु से होता है। मलेरिया साथियों प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक तेलशील गॉस्केट तथा नॉन स्टिक बर्तनों के बहिः स्तर लेपल के लिए उपयोग किया जाता है? यानी इस लेपल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है।
साइंस का क्वेश्चन। क्लोरोफिल निम्न का एक समन्वयक यौगिक है, मैग्नीशियम है साथियों। चंद्रयान पृष्ठ ये चंद्र अन्वेषी शला का परिक्षेत्र है साथियों। ध्वनि का संचरण इनमें से किस में संभव नहीं है साथियों? वायु के अंदर, लोहे की छड़ में, निर्वात वैक्यूम ट्यूब के अंदर और पानी में। निर्वात वैक्यूम ट्यूब में नहीं है साथियों। निर्वात वैक्यूम ट्यूब के अंदर प्रकाश चला जाता है साथियों, जबकि ध्वनि का नहीं है, प्रकाश का है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसका क्रम है। मार्च 2025 में ब्रिक्स सम्मेलन यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेजबानी किस देश में की थी साथियों? भारत में की थी, जबकि ब्रिक्स का सम्मेलन 2025 में ब्राजील में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। राजस्थान के आभूषण दे रखे, शरीर के अंग दे रखे साथियों। इसको मिलान करने वाले क्वेश्चन है साथियों। जैसे छेलखड़ी का साथियों हम कान के अंदर पहनते। नरमुख साथियों, नरमुख हाथ का है। खड़वास साथियों, खड़वास पाँव का है, जबकि मुंदरिया अंगुली का साथियों। राजस्थान में श्री मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है साथियों? दूध तलाई झील स्थित है। श्री मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर उदयपुर के अंदर है। वरुण सागर झील अजमेर के अंदर है। वरुण सागर झील का अन्य नाम फाय सागर झील भी है साथियों। पुष्कर झील यह अजमेर के अंदर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला साथियों नागौर का मेला है, जबकि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर मेला है, जबकि दूसरा बड़ा नागौर का मेला है। ब्लू पॉटरी जयपुर की है। देवाकला प्रतापगढ़ की। फट चित्रकारी भीलवाड़ा की। लघु चित्रकारी यानी बनी ठनी शैली किशनगढ़ की है साथियों। जबकि लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सबसे तेज कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे तेज वाला कंप्यूटर कौन सा है साथियों? सुपर कंप्यूटर है साथियों। यह वीडियो का जो पेपर सॉल्यूशन सर ने करवाया था, संतोषी विष्णु सर ने साथियों, मैं इसका सॉल्यूशन फास्ट रिवीजन करवा दिया गया हूँ साथियों 31 मिनट 32 मिनट के अंदर साथियों। अगर ऐसे ही स्तर के तमाम क्लासों का फास्ट रिवीजन आपको चाहिए तो साथियों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर ठोक देना। अगर पीडीएफ भी लेनी है साथियों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।